हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन जनरल तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं यहाँ पे बेसिकली फोकस करूंगा कि कॉर्पोरेट में कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से इम्प्रूव करके अपनी जो बातें हैं उनको अपने मैनेजर्स और अपने कुलीग के सामने रख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। हालांकि मैंने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा। मैं यहाँ ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। अब कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल आर अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच यू यूज फॉर गिविंग एंड रिसीविंग वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल एक प्रकार का एक्टिविटी होता है जो कि इंडिविजुअल्स करते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है या रिसीव करनी है तो वो उससे होती है। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटीज यू यूज व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन देनी है या रिसीव करनी है तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन स्किल एबिलिटीज का यूज करते हैं। Communication skill enables individual to understand others and to be understood themselves. तो कम्युनिकेशन स्किल एक प्रकार की एसेंशियल एक्टिविटी होती है जो कि आपको हेल्प करती है कि सामने वाला आपको समझ रहा है और आप जो है सामने वाले को समझ रहे हैं। ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशन थी जो कम्युनिकेशन स्किल की दोस्तों। और कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व करती हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग और एम्पैथाइजिंग, जो है ये इन्वॉल्व करती हैं। तो बोलना, सुनना, जो है ऑब्जर्व करना, लिखना, ये सारी एक प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिनको आप यूज करके जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे। तो यहाँ पे मैंने 5 स्टेप्स बताए हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहली बात है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हमेशा अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने जो बात आपको करनी है उसमें आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। हमेशा क्लैरिटी रखें, जो भी आपको बात करनी है, हमेशा कॉन्साइज़ रहें कि क्या आपको बात करनी है, ठीक है। अपनी बात में क्लियर रहेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सामने वाले को समझ सकते हैं और सामने वाले को समझा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके भी आपको नहीं समझाना है। कॉन्साइज़ रहिए और क्लियर रहिए अपने अप्रोच में, तब जो है बातें आपकी क्लियर तरीके से जो है आगे जाएँगी, चाहे वो कुलीग हो, चाहे वो मैनेजर हो। ठीक है। वेरन यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन किसी प्रकार का हो सकता है, ईमेल कम्युनिकेशन हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है। तो किसी प्रकार का कम्युनिकेशन है लेकिन वो कंसाइज और प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है। क्लियर होना चाहिए। देन अगला है प्रिपेयर अहेड ऑफ टाइम। अगर आपको लग रहा है कि कल कोई मीटिंग है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है कल, तो कल आने का वेट मत करिए। ठीक है, कि कल आएगा तो मैं तुरंत ही जो है डिलीवर कर दूंगा, ऐसा मत कीजिए। अपने स्पीचेस को या भी जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो रिटर्न कम्युनिकेशन होने वाला है तो रिटर्न में आप जो है पीपीटी स्लाइड्स बना के जो है प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, या फिर अगर आपका जो है वर्बल कम्युनिकेशन होने वाला है या अपने जो टीम मेंबर्स उनको संबोधित करने वाले हैं, जैसा भी है, मेक श्योर कि आप पहले से ही प्रिपेयर होके रखें, ताकि जब आप वहां पे अपने स्पीच को डिलीवर करने जाएं या अपनी पीपीटी को दिखाने जाएं, तो आप फंबल ना करें और आपका जो मैसेज है वो पूरी तरह से कन्वे हो पाए। देन अगला है वॉच योर टोन। अब वॉच योर टोन मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन स्किल को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आप पाएंगे कि टोन का ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है, लेकिन वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आप किससे बात कर रहे हैं, किस हिसाब से बात कर रहे हैं, और अगर अपने जूनियर से भी आप बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक पोलाइट टोन होनी चाहिए, ना कि एग्रेसिव टोन होना चाहिए। तो टोन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। ठीक है दोस्तों। देन अगला आता है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है,
ठीक है। बहुत सारे लोग जो है सुनना वो ज्यादा नहीं सुनते हैं, वो बोलने लगते हैं। ठीक है। जब भी एक्टिव मीटिंग होती है तो बहुत सारे ऐसे कुलीग आपको मिल जाएंगे जो कि सुनते ज्यादा नहीं है बट ज्यादा बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है, एक अच्छा कम्युनिकेटर या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, जहां आपकी बातें जो है सुनी जाएं और समझी जाएं, तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ता है। सारी बातें पहले आप आराम से सुनिए, जो भी सामने वाला बोल रहा है, चाहे वो आपका टीम मेंबर है, चाहे वो आपका मैनेजर है, चाहे हेड है, जो भी है, अच्छे से सुनिए। देन उसके बाद जब आप अच्छे से सुन लेंगे, देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंड कि क्या आपको बोलना है। देन उसके बाद अपनी बातों को रखिए। तो उससे क्या रहेगा, एक जो कंफ्यूजन का जो सिनेरियो बनता है वो नहीं बनेगा, और आप अपनी बातें क्लियर रख पाएंगे और सामने वाला भी अपनी बात क्लियर रख पाएगा। देन अगला आता है डेवलप अ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपनी कंपनी में हर प्रकार के लोगों से डील करते हैं, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो अपने आपके जूनियर कुलीग्स हैं। ठीक है। तो अलग अलग लोगों से डील करने का अलग अलग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होती है। तो उसको पहले से ही डेवलप करके रखें कि आपका अगर क्लाइंट कम्युनिकेशन होता है तो किस प्रकार से आप क्लाइंट से बात करने वाले हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन आपके स्टेक होल्डर से होता है, जिसमें मैनेजर होते हैं, हेड होते हैं, कंपनी के सीटीओ सीईओ होते हैं, उनसे अगर आपकी बातचीत होने वाली है तो किस प्रकार से होने वाली है। अगर आपके जूनियर कुलीग्स हैं तो उनसे अगर आप बात करें तो किस प्रकार से आप बात करने वाले हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको आप यूज करके एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर अपनी कंपनी में बन सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में अच्छी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, और नहीं भी लगता तब भी बताइएगा, ताकि मैं अपने कंटेंट को और अच्छा इंप्रूव कर पाऊँ। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।